तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन और युनशुई को डीमन किंग ने कैप्चर कर लिया। दरअसल डीमन किंग को पता था कि टियानलिन के पास ट्रू ड्रैगन का इसेंस है, तो वो खुद की इंजरीज को उसके हाथों हील करवाना चाहता था। वहीं पर टियानलिन भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो डीमन किंग की बॉडी में मौजूद ड्रैगन ब्लड का यूज करके यंग ड्रैगन के अंडे को हैच करा सकता था। तो जैसे ही टियानलिन ने अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस बंदे को हील किया, टियानलिन का ड्रैगन भी अंडे से बाहर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट और शरारती था। इसीलिए टियानलिन ने भी बड़े ही प्यार से इसका नाम रखा शाओजिन। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर टियानलिन शिटोंग ने भेजा हुआ लेटर पढ़ रहा था, जिसमें शिटोंग कह रही थी जूनियर जब तुम ये लेटर पढ़ोगे तब तक शायद हमारा सेक्ट पूरी तरह से सील हो जाए। और अब हमें पास्ट की कहानी दिखाई गई। जब टियानलिन बैकलैश की वजह से घायल था तब शिटोंग ने उसे काफी अच्छे से अटेंड किया। वो उसे बता रही थी कि तुम्हें हमारे मास्टर कांगयाओ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं उनका काफी अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिलहाल तुम्हारे साथ सिर्फ युनशुई है, तो तुम दोनों को काफी संभाल कर रहना होगा। हमारे दुश्मन चारों ओर फैले हुए हैं, और अगर गलती से भी तुम्हारी पहचान उनके सामने रिवील हुई तो वो लोग जरूर से तुम पर अटैक करेंगे, मगर उस वक्त तुम्हें उनका मुकाबला नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अपनी रिकवरी पर ध्यान देना है। अगर तुम्हारा ओपोनेंट स्ट्रांग है तो सीधे वहाँ से भाग निकलो, क्योंकि कल्टीवेशन की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है सरवाइव करना। अगर तुम जिंदा बच गए तो ही कल्टीवेशन की ऊंचाइयों को छू पाओगे। इसीलिए हर एक सिचुएशन में बहादुरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, कभी कभार पीछे हटने में भी हमारी भलाई होती है। और हाँ, अगर इस 10 सालों की जर्नी में तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पार्टनर मिल गई तो जरूर से उसे हमारे पास लेके आना, मैं उससे मिलना चाहूंगी ना। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही नहीं होगा, तुम उसे यहाँ पर मत लेके आओ वरना मेरा तो दिल टूट जाएगा। तुम एक काम करो, सोड गॉड सेक्ट में कभी वापस मत आओ, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी सुकून भरी हो। अगर तुम यहाँ आए तो तुम्हें दोबारा से अपने दुश्मनों का मुकाबला करना होगा, इसलिए वही रहो और बस अपनी सीनियर को कभी भूलना मत, मैं हमेशा तुम्हें मिस करूंगी। टियानलिन उसका लेटर पढ़कर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो कह रहा था कि माउंटेन सीलिंग फॉर्मेशन ने हमारे सोड गॉड सेक्ट को लगभग 10 सालों के लिए बंद किया है, लेकिन मैं 3 सालों के अंदर ही हमारे सोड गॉड सेक्ट के दरवाजों को रीओपन करूंगा। वहीं पर युनशुई टियानलिन को उनकी आगे की जर्नी के बारे में पूछने लगी, जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए बताने लगा कि अब हम जाएंगे ईस्टर्न डायनेस्टी। ईस्टर्न डायनेस्टी का नाम सुनते ही युनशुई को याद आता है कि टियानलिन की लवर उसी सिटी में है और टियानलिन अब उसके पास जाना चाहता था। तो इस बारे में सोच के ही युनशुई का दिल टूट गया। उसे पता था कि टियानलिन के ईस्टर्न डायनेस्टी जाने के बाद वो हमेशा के लिए किसी और का हो जाएगा, मगर उसने कसम खाई थी कि वो किसी भी कीमत पर टियानलिन का साथ देगी, चाहे फिर उसे अपने इमोशंस को हर्ट करना ही क्यों ना पड़ जाए। तो वो टियानलिन को बताती है कि आगे का सफर काफी ज्यादा लंबा होगा, ईस्टर्न डायनेस्टी तो यहाँ से बहुत दूर है। अगर हम अभी वहाँ के लिए रवाना हुए तो हम कियान रीजन में होने वाले कंपटीशन ट्रायल्स को मिस कर देंगे। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि एक बार हम सैवेज बीस्ट माउंटेन को क्रॉस कर जाए फिर हम हेवनली वुल्फ किंगडम पहुंच जाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है उनकी वुल्फ कैपिटल सिटी में एक ट्रांसपोर्टेशन एरी है, तो उस एरी का यूज करते हुए हम अपने लंबे सफर को कम कर सकते हैं। टियानलिन की ये आइडिया युनशुई को भी काफी ज्यादा पसंद आई थी, इसलिए ये दोनों फटाफट से सैवेज बीस्ट माउंटेन की तरफ रवाना हो गए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें फ्लेम क्लाउड एकेडमी के ट्रायल्स दिखाए गए, जहाँ पर टियानफेंग ने स्प्लिटिंग द हेवन टेक्निक का यूज करते हुए एक बंदी के मुंह पर एक जोरदार लात मार दी। टियानफेंग की एक ही किक में वो बंदी बुरी तरह से घायल हो गई थी। तो इस तरह से फ्लेम क्लाउड एकेडमी के टियानफेंग ने मुकाबला जीत लिया, मगर एम्परर इसे देखकर जरा भी खुश नहीं था। उनका मुंह देखते ही पता चल रहा था कि ये बंदा काफी ज्यादा गुस्से में है। तो फ्लेम क्लाउड एकेडमी का मास्टर हंसते हुए कहने लगा कि एम्परर आप प्लीज नाराज मत होइए। दरअसल हमारी फ्लेम क्लाउड एकेडमी सभी मेजर फैक्शंस को मिलाकर बनाई गई है। हमारे पास जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो एक जमाने में मशहूर जीनियस थे, और आज वो सभी कल्टीवेटर्स हमारे फ्लेम क्लाउड एकेडमी का हिस्सा बन गए। इसलिए इस ट्रायल में आपके कियान डोमेन के लोगों का हारना तो तय था, और मेरे ख्याल से एकदम नॉर्मल सिचुएशन है। जो सुनते साथ ही फाइनली एम्परर भी शांत होकर टियानफेंग की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था कि वाकई तुम्हारी ताकत तो गजब की है, मेरे ख्याल से तुम ही फ्लेम क्लाउड एकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर होंगे। जिस पर टियानफेंग कह रहा था ना, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हूँ। तो जिस बंदी को टियानफेंग ने हराया था वो काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि ऐसा कह के तो तुम हमारा अपमान कर रहे हो। जिस पर
टियानफेंग कह रहा था, ना मुझे तुम्हें ह्यूमिलेट करने का कोई शौक नहीं, बल्कि मैं तो सच बोल रहा हूँ। एक वक्त में मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर हूँ, लेकिन फिर मेरा एक जीनियस के साथ मुकाबला हुआ और उस बंदे ने मेरी आंखें खोल दी। अब टियानफेंग वहाँ से जाने वाला था कि तभी एम्परर उससे कहता है कि मैं उस स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से मिलना चाहता हूँ, क्या प्लीज तुम हमारी मुलाकात करवा सकते हो। अब फेंग टियान टियानलिन के बारे में एम्परर को कुछ बता पाई इससे पहले फेंग टियान का मास्टर उससे कहने लगा कि तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वो मास्टर एम्परर से कहने लगा कि मैंने सुना है आपका किंगडम सभी जीनियस के लिए एक दावत रखने वाला है, तो अगर आप हमारे फ्लेम क्लाउड एकेडमी को वहाँ पर इनवाइट करो तो आप हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर्स के साथ मिल सकते हो। तो एम्परर ने तुरंत ही अपनी दावत में क्लाउड फ्लेम एकेडमी को भी इन्वाइट कर लिया। वो कह रही थी कि मैं वुल्फ कैपिटल में रुकने वाला हूँ, तो वहाँ पर अपनी जीनियस को लेकर पहुँच जाना। जिस पर वो मास्टर कह रहा था फिर तो मामला सेटल हो गया, ठीक 1 महीने के बाद हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हम युनशुई को देख पाते हैं जो कि यंग ड्रैगन के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। शाओजिन के होने की वजह से युनशुई को भी इस सफर में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वहीं पर टियानलिन अपने कल्टीवेशन में बिजी है। वो कह रहा था कि सोड गॉड सिक में हुई बैटल को एक लंबा अरसा बीत गया। उस वक्त मेरी सोल पूरी तरह से शटर हो गई थी, लेकिन अब काफी दिन मेहनत करने के बाद मैंने अपने सोल्स को दोबारा से रिकवर कर लिया। मेरे 7 स्पिरिट और तीनों सोल पूरी तरह से मेरी बॉडी के साथ इंटैक्ट हो गए, लेकिन जब मैं बेहोश था तब पता नहीं मेरे 7 स्पिरिट मेरी बॉडी में कहां से आ गए। इन 7 स्पिरिट की मिस्ट्री को मैं चाहे कितना भी रिजॉल्व करने की कोशिश क्यों ना करूं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। जिस पर इनेट स्पिरिट कह रही थी कि मास्टर मेमोरीज हमेशा अच्छी नहीं होती, कुछ यादों को भूलने में ही हमारी बेहतरी होती। अब अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो इसमें कोई मसला नहीं, बल्कि ये तो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। कुछ लोग तो अपनी कड़वी यादों को जिंदगी भर भूल नहीं पाते, मगर आप तो इतने लकी हो कि आपको चाहकर भी कुछ याद नहीं आ रहा। जो सुनते साथ ही टियानलिन ने तुरंत ही जाकर उसके सिर पर एक मुक्का मार दिया। वो कह रहा था कि भले ही मैं भूल गया, लेकिन तुम्हें सब कुछ याद होगा, फिर भी मुझे तुम कुछ नहीं बता रही। जिस पर इनेट स्पिरिट कह रही थी, मास्टर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, आपके साथ साथ मेरी भी मेमोरीज इरेज हो गई, और अगर मुझे कुछ याद आ भी गया तो भी मैं आपको नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती। यहाँ पर टियानलिन अपने हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट को देखकर कहने लगा कि इसके ढेर सारे राज हैं जिनका अभी तक मैंने पर्दाफाश नहीं किया। जिसके बाद उस मॉन्यूमेंट से पूछने लगा कि बताओ तुम्हारे क्या सीक्रेट है। जो सुनकर उसकी इनेट स्पिरिट तंग होते हुए कहने लगे कि ये लो दोबारा से शुरू हो गए, पता नहीं ये बंदा अपने पास्ट में इतना खोया हुआ क्यों रहता है। जिसके बाद वो टियानलिन के माइंड स्पेस से बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसने देखा कि शाओजिन तो युनशुई की गोद में आराम कर रहा, इसलिए वो तुरंत ही जाकर उस ड्रैगन के सिर पर एक जोरदार फटका लगा देती है। उस इनेट स्पिरिट के एक ही फटके में यंग ड्रैगन की नींद खुल चुकी थी। अब वो इनेट स्पिरिट उससे कह रही थी कि ओए छोटे, आज के बाद तो मुझे बॉस बुलाएगा, अगर तूने मुझे बॉस नहीं बुलाया तो मैं तुझे कूट कूट के तेरा कीमा बना दूंगी। ये सुनते साथ ही यंग ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागने लगा। यहाँ पर युनशुई इनेट स्पिरिट को देख नहीं सकती थी, इसलिए वो शाओजिन की हरकतें देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये छोटू सा ड्रैगन आखिर किसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इधर शाओजिन इनेट स्पिरिट को पकड़कर उसे काटने की कोशिश कर रहा था, मगर इनेट स्पिरिट है जो उसके हाथ ही नहीं लगती। उससे कह रही थी कि तू एक नंबर का बेवकूफ है, तू अपने बॉस पर ही अटैक करने की कोशिश कर रहा। बेचारा यंग ड्रैगन तो इस स्पिरिट की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गया, और वहीं पर युनशुई भी और ज्यादा कंफ्यूज होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये यंग ड्रैगन इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा है। और उसी वक्त उन्हें भेड़ियों की आवाजें आने लगी, तो युनशुई तुरंत ही अलर्ट हो गई। वहीं पर हम एक और बंदी को देख पाते जो कि थोड़ी देर पहले टियानफेंग के सामने हार चुकी थी। वो इरिटेट होकर कहने लगी कि पता नहीं इस सैवेज बीस्ट माउंटेन में इतने सारे भयानक भेड़िए कहाँ से आ गए। ये बीस्ट इतने ज्यादा पावरफुल है कि मैं चाहकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। और तब तक उन डिमोनिक बीस्ट ने उस पर छलांग लगा दी, लेकिन अचानक से उन बीस्ट पर लगातार स्लैश अटैक रिलीज होने लगे, जिसके चलते वो बीस्ट ऑन द स्पॉट मारे गए। अब वो बंदी तुरंत ही युनशुई का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बताने लगी कि ये पूरा फॉरेस्ट इन बीस्ट से भरा पड़ा है, अगर इनके साथियों को पता चला कि इन पर अटैक हुआ है तो जरूर से आपको हंट डाउन करेंगे, इसलिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जल्दी से यहाँ से चले जाएं। उतने में ही टियानलिन कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। वो अपने ड्रैगन से कह रहा था, शाओजिन चलो डिनर करने का वक्त हो चुका है, आज मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगा। दरअसल टियानलिन ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उन डिमोनिक बीस्ट ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। वो बंदी तो इतने सारे डिमोनिक बीस्ट को देखकर तुरंत ही साइड में हट गई। साथ ही साथ उसे टियानलिन और युनशुई के लिए बुरा लग रहा था। वो कह रही थी कि ये दोनों बंदे काफी ज्यादा स्किलफुल हैं, मगर आज ही इन डिमोनिक बीस्ट का शिकार हो जाएंगे। अगर मैं काफी ज्यादा पावरफुल होती तो जरूर से इन्हें प्रोटेक्ट करती। इधर टियानलिन शाओजिन से कह रहा था कि चलो इन डिमोनिक बीस्ट
को जरा अपनी पावर्स के जलवे दिखाओ। जो सुनते साथ ही शाओजिन ने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करना शुरू कर दिया और इस प्रेशर के चलते सभी को तकलीफ हो रही थी। वो बंदी तो इस ड्रैगन की पावर देखकर ही हैरान हो गई। इधर इनेट स्पिरिट उस बंदी से कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम हमारे यंग ड्रैगन की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो। हमारे ड्रैगन के हेवनली प्रेशर के सामने तो अच्छे अच्छे कल्टीवेटर घुटने टेक देते, तो भला इन डिमोनिक बीस्ट की क्या औकात। ये बीस्ट तो यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि हमारे शाओजिन का पेट भर पाए। जिसके बाद वो शाओजिन को चीयर्स करते हुए कहने लगे कि चलो जल्दी से इन सभी को निपटा दो। उसकी बातें सुनकर तो शाओजिन भी काफी ज्यादा जोश में आ गया और बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ जाकर उन डिमोनिक बीस्ट पर छलांगे लगाना शुरू कर देता है। उस ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि उसके छूने से ही वो डिमोनिक बीस्ट मारे गए। इधर उस बंदी को तो ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तब तक टियानलिन भी बचे हुए डिमोनिक बीस्ट पर अपने स्लैशेस रिलीज करते हुए उन्हें भी खत्म कर चुका। इनफैक्ट उसने तो इन डिमोनिक बीस्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए उनकी कोर बाहर निकाल ली। तो यंग ड्रैगन शाओजिन भी तुरंत ही जाकर फटाफट से उन डीमन कोर को निगल लेता है। उन कोर्स के कंज्यूम करते ही शाओजिन की पावर में काफी ज्यादा इजाफा हो गया, जिसके चलते वो हुआंग जाए की 9वीं ग्रेड पर पहुंच जाता है। और अब ब्रेक थ्रू करने के बाद वो तुरंत ही अपने मालिक के पास वापस आ गया। टियानलिन भी उसका लाड कर रहा था। वहीं पर इनेट स्पिरिट उससे कह रही थी, मुबारक हो नन्हे उस्ताद, तुम तो बड़ी तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहे। बस एक ही डिनर करने के बाद तुम्हारा वजन तो काफी हद तक बढ़ चुका है। अब टियानलिन युनशुई को लेकर वहाँ से रवाना होने ही वाला था कि तभी वो बंदी उनके सामने आ गई। वो टियानलिन को ग्रीट करते हुए बताने लगी कि मेरा नाम है लांग, मैं हेवनली वुल्फ किंगडम से बिलोंग करती हूँ। आप दोनों ने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। जिस पर युनशुई कह रही थी, माफ करना लेकिन हम अपने बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकते। और इतना कहते साथ ही टियानलिन और युनशुई तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ पर लांग भी काफी ज्यादा सोच में पड़ गई कि आखिर ये इतना पावरफुल बंदा है कौन। वो कह रही थी कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस बंदे को पहले भी कहीं पर देखा हुआ है। और फिर उसे याद आया कि अरे ये तो स्वॉर्ड गॉड सिक्स की शान टियानलिन है। तो लांग तुरंत ही जाकर अपने एम्परर को इसकी खबर देती है। वो तो टियानलिन का नाम सुनते ही काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते, लांग मुझे सही से बताओ, कहीं वो टियानलिन की बजाय कोई और तो नहीं था। जिस पर लांग कह रही थी कि टियानलिन को पहचानने में मैं कभी गलती नहीं कर सकती। उस बंदे की सोर्ड टेक्निक काफी ज्यादा यूनिक है और उसी से मैंने उसे पहचान लिया। तो अब एम्परर कहते कि मैं जल्द से जल्द इस टियानलिन से मिलना चाहता हूँ। जल्दी से हमारे पूरे किंगडम में एक खबर फैला दो कि मुझे टियानलिन की तलाश है। जो भी हमें टियानलिन का पता बताएगा हम उसे काफी अच्छा रिवॉर्ड भी देंगे। मैं किसी भी कीमत पर इस टियानलिन से मिलना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसे सिर्फ टियानलिन ही हैंडल कर सकता, इसलिए जल्दी से हमारे किंगडम में अनाउंसमेंट कर दो। जो सुनते साथ ही लांग अपने काम पर लग गई। उसने जल्दी से अपनी सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि ये खबर सारी तरफ फैला दो, हमें टियानलिन की तलाश है। उस बंदे को ढूंढने के लिए अपनी पूरी फोर्स लगा दो, हमारे एम्परर उससे मिलना चाहते हैं। अब देखते ही देखते एम्परर का ये पैगाम हर एक रीजन में फैलने लगा। सभी आर्मी ट्रुप्स को ये बताया जा रहा था कि जल्दी से टियानलिन की तलाश करो, जो भी उसे ढूंढेगा उसे एक बढ़िया सा रिवॉर्ड मिलेगा। वैसे तो एम्परर टियानलिन से मिलना चाहते थे लेकिन उनकी आर्मी ने ये पैगाम गलत समझ लिया। उन्हें लग रहा था कि टियानलिन एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है और इसी वजह से एम्परर उसे ढूंढने में अपनी पूरी फोर्स लगा रहे। तो उन्होंने हर एक टाउन में जाकर टियानलिन के वांटेड पोस्टर लगवाना शुरू कर दिए। साथ ही साथ सिपाही आम लोगों को बता रहे थे कि ये टियानलिन बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, तो तुम लोगों की सेफ्टी के लिए ही हमारे एम्परर इस बंदे को कैप्चर करना चाहते। अगर ये बंदा तुम्हें कहीं भी नजर आए तो जल्दी से पैलेस में रिपोर्ट करो। जिसकी भी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट रहेगी उसे हमारे एम्परर खुद अपने हाथों से रिवॉर्ड देंगे। और तभी उसी विलेज में टियानलिन और युनशुई भी पहुंच गए। टियानलिन तो अपने बारे में ये सारी अफवाहें फैलते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कौन सा ग्रेव क्राइम किया कि एम्परर खुद उसे पकड़ना चाहता है। वहीं पर युनशुई भी परेशान हो गई। वो सोचती कि अगर टियानलिन के पोस्टर ऐसे ही हर एक विलेज में छपते गए तो फिर उनका छुपने का कोई फायदा नहीं होगा, उनके दुश्मन जल्दी उन तक पहुंच जाएंगे। इधर इनेट स्पिरिट भी काफी ज्यादा हैरान थी। वो अपने मास्टर से कहती है कि आप तो हेवनली वुल्फ किंगडम के सबसे वांटेड क्रिमिनल बन गए। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि आपने कब यहाँ के एम्परर को ऑफेंड किया था। अगर ये खबर झूठी निकली तो मेरे मास्टर जरूर से इस एम्परर का सफाया कर देंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।